ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय है नवंबर 2025 का ये मंथली राशिफल है, जिसको हम आपके साथ आज डिस्कस कर रहे हैं। इसी के ऊपर चर्चा रहेगी और इस नवंबर 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि जो आप हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट बनता है, उनके लिए नवंबर 2025 में किस प्रकार के रिजल्ट्स उनको फेस करने पड़ सकते हैं। यह चर्चा इस बात को लेकर के है। और साथियों, जब सारी बात आ जाती है, एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है रिजल्ट्स पर, तो रिजल्ट्स कैसे आते हैं? रिजल्ट्स तो हमारे ग्रहों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। अगर ग्रह हमारे फेवर में है, जो भी ग्रह हमारे फेवर में है वो हमें अच्छे रिजल्ट्स देंगे। जो हमारे फेवर में नहीं है वो प्लेनेट्स हमको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। उनके अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी जातक को, और जीवन में जो समस्याएं रहती हैं, परेशानियां रहती हैं, वो उन अशुभ ग्रहों के ही कारण रहती हैं। तो साथियों, इसीलिए हम आपको कभी भी जब राशिफल की बात होती है, तो इसीलिए मंथली हो या एनुअल हो, तो हम इसीलिए सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं, ताकि आपको भी ये पता लगे कि भाई इस नवंबर 2025 का जो राशिफल है, इसमें कौन सा ग्रह ऐसा है जो मुझे फेवर करेगा, कौन सा ग्रह ऐसा है जो मुझे फेवर नहीं करेगा। तो जो हम उपाय आपको देते हैं, हम उन्हीं ग्रहों से संबंधित उपाय भी देते हैं जो अशुभ ग्रह हैं या जो कमजोर ग्रह हैं, जिनके अशुभ प्रभावों को दूर कर सकें अपने उपायों को करके। और उपाय हम हमेशा सरल और आसान देते हैं। ये आप जो हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं हमेशा से रेगुलरली, वो ये बात उनको भली भांति पता है, मालूम है। तो साथियों, आइए सबसे पहले ग्रह गोचर की बात कर लेते हैं। आसमान में नवंबर 2025 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो ठीक हमारे पीछे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। इस चार्ट में आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं, उन्हीं के ही ग्रहों की स्थिति के विषय में यहाँ पर समझाया गया है। उनको लेके कौन सा ग्रह किस राशि में, किस ग्रह के साथ किस हाउस में बैठा है या फिर अकेला बैठा है। और इन्हीं ग्रहों में से ही कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो इस नवंबर 2025 में अपना राशि परिवर्तन करेंगे। साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, जब भी कोई बड़ा ग्रह या कोई भी ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करता है, तो जैसे ही उसका राशि का परिवर्तन होता है, वो एक राशि से निकल करके दूसरे घर में जाता है, उसके रिजल्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। तो ये इसीलिए हम जब भी कोई ग्रह राशि का परिवर्तन करता है, राशि में एक से निकल के दूसरी में जाता है, तो उसके लिए हम अलग वीडियो बना करके आप तक पहुंचाते हैं, ताकि उसके प्रभाव, दुष्प्रभाव और अच्छे प्रभावों के विषय में आपको पता लग सके, सभी 12 लगन राशियों के जातकों को। तो साथियों, ये भी जानकारी आपको देंगे। इसी संक्षिप्त जानकारी में सारी चीज़ें बताई जाएंगी, बहुत शॉर्ट में। तो साथियों, जैसा मैंने कहा कि चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, सबसे पहले इस चार्ट में हम जहाँ पर 7 नंबर लिखा है वहाँ से शुरुआत करते हैं। 7 का मतलब होता है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं और ये लगन भाव है। फर्स्ट हाउस कहो या इसको लगन भाव कहो, एक ही बात है। तो इसमें सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, युति बना के, संबंध बना करके। सूर्य और शुक्र आपस में एक दूसरे के शत्रु ग्रह भी हैं, ये भी हमें बात मालूम होनी चाहिए। और सूर्य यूं तो यहाँ पर इस राशि में, तुला राशि में, लगन भाव में माह के आरंभ से बने हुए नवंबर के, लेकिन ये इनकी नीच राशि है साथियों। ये अपनी नीच राशि में है और नीच अवस्था में है। तो यहाँ पर क्या है कि ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे 16 नवंबर को, और अपनी इस नीच राशि से निकल करके, तुला राशि जो इनकी नीच राशि है, वहां से निकलेंगे और फिर ये जाएंगे जो आगे वाली घर की राशि है, जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, उसमें वो वृश्चिक राशि है, 8 नंबर की राशि। उसके स्वामी मंगल है। मंगल भी वहीं पर बैठे हैं अपने घर में, अपनी राशि में, सेकंड हाउस में। तो सूर्य जो है वो सेकंड हाउस में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश 16 नवंबर को, और फिर महीने के अंत तक वृश्चिक में ही बने रहेंगे सेकंड हाउस में। वहां पर इनका जो साथ बनेगा वो मंगल के साथ बनेगा, और दूसरा जो साथ इनका बनेगा वो बुध के साथ भी बनेगा। अब यूं कि मंगल जो है वो तो सूर्य के मित्र हैं, सूर्य मंगल एक दूसरे के परम मित्र हैं, और सूर्य बुध को अपना न्यूट्रल ट्रीट करते हैं, मतलब उनको शत्रु मानते हैं, ना शत्रु में मानते हैं, ना मित्रों में मानते हैं। हालांकि बुध सूर्य को अपना मित्र मानते हैं। ये 3 ग्रहों का योग बनेगा यहाँ, सूर्य, मंगल और बुध का। बात शुक्र की कर लेते हैं कि शुक्र जो है वो भी सूर्य के साथ बैठे हैं लगन भाव में। ये कब से बैठे हैं? ये साथियों महीने के आरंभ से नहीं है यहाँ पर, ये यहाँ पर आएंगे 2 नवंबर को।
और जब ये 2 नवंबर को यहाँ पर आएंगे, अपनी स्वयं की राशि है ये, इनकी तुला राशि, इसके स्वामी खुद शुक्र हैं, तो शुक्र जब यहाँ पर आएंगे तो अपनी नीच राशि कन्या से निकल करके आएंगे, जहां पर 6 नंबर लिखा है द्वादश भाव से 2 नवंबर को। और 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक ये इसी लगन भाव में अपनी स्वयं की राशि तुला में बनेंगे, रहेंगे। हालांकि इनके द्वारा एक अच्छा राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, जिसको हम मालव्य राजयोग के नाम से जानते हैं, शुक्र के द्वारा। तो लेकिन 26 नवंबर को ये भी अपना राशि परिवर्तन करते हुए मार्गी और उदित अवस्था में यहां से निकलेंगे और कहां जाएंगे, अगले घर में, अगली राशि में, जहां 8 नंबर लिखा हुआ है, जहां पहले से सूर्य मौजूद हैं, जहां पहले से मंगल मौजूद हैं, वहां पर इनका प्रवेश हो जाएगा। तो इनको फिर वहां पर मिलेगा सूर्य और मंगल का साथ। आप कहेंगे बुध भी तो वहां पर बैठे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है साथियों। ऐसा है कि बुध जो है, उनके विषय में भी आपको बता दें कि बुध जो है माह के आरंभ से तो हैं, लेकिन 23 नवंबर को ये निकल जाएंगे यहां से अपना राशि परिवर्तन करके। इससे पहले कि शुक्र यहां पर पहुंचे 26 तारीख को, ये 23 नवंबर को यहां से निकलेंगे। अब कैसे निकलेंगे ये भी आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि ये 9 नवंबर को वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे 9 नवंबर को, इसी राशि में रहते हुए, वृश्चिक राशि में। और 9 नवंबर के बाद 14 नवंबर को ये अस्त भी हो जाएंगे, 14 नवंबर को। तो इनकी स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी। और जब ये अस्त और वक्री स्थिति में होंगे, तब ये अपना 23 नवंबर को यहां से निकलेंगे। अब क्योंकि चाल इनकी उल्टी है, सीधी चाल तो चल नहीं रहे, तो जब कोई भी ग्रह उल्टी चाल चलता है तो अपने पीछे को जाएगा, ना कि आगे को। तो ये कहाँ आएंगे, वापस वहीं आएंगे जहां से गए थे निकल के, तुला राशि से, जो इनकी मित्र राशि है, इनके मित्र की राशि है, क्योंकि शुक्र बुध के परम मित्र हैं। तो बुध अपनी मित्र राशि तुला में आ जाएंगे कब, 23 नवंबर को, वक्री और अस्त अवस्था में। लेकिन यहां आकर के ये 26 नवंबर को तो पूर्व में उदय हो जाएंगे और 29 नवंबर को ये मार्गी भी हो जाएंगे। तो 29 नवंबर को जाकर के इनकी पोजीशन बेहतर होगी अपनी मित्र राशि तुला में, बिल्कुल महीने की एक तरीके से अंत में जाके। बात कर लेते हैं अब मंगल की। देखिए, मंगल यूं तो अपनी राशि में, अपने घर में बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि में, 2nd हाउस में, लेकिन ये भी 5 नवंबर को अस्त हो रहे हैं, जो कि पूरे महीने रहेंगे अस्त। यूं तो मार्गी तो है, ये सीधी चाल तो चल रहे हैं, चाल तो इनकी उल्टी नहीं है, लेकिन ये जो है अस्त हो जाएंगे पश्चिम में। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य आ रहे हैं। और सूर्य जब किसी भी ग्रह के जितना नजदीक जाते हैं, या सूर्य के नजदीक जो भी ग्रह आता है, एक निश्चित डिग्री पर आकर के वो अस्त हो जाता है, यानी कि उसकी विजिबिलिटी खत्म हो जाती है और उसकी पावर भी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, ना के बराबर। तो ये मंगल की स्थिति है। बात आगे करते हैं राहु की। राहु जो है, जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है, ये कुंभ राशि है, शनि देव की राशि है, और शनि राहु के मित्र हैं। तो हम कह सकते हैं कि राहु अपने मित्र के घर में, मित्र राशि में, पंचम भाव में बने हैं, बने रहेंगे पूरे महीने। बात आगे शनिदेव की करेंगे। शनिदेव 12 नंबर जहां लिखा है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, उसी में शनिदेव बैठे हुए हैं। हालांकि उनकी ये सम राशि है शनिदेव की, ना मित्र है ना शत्रु राशि है। और शनि यहां पर उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति में है, लेकिन ये भी 28 नवंबर को जाकर के मार्गी होंगे, बिल्कुल महीने के अंत में जाके शनिदेव, लेकिन राशि परिवर्तन इनका नहीं होगा। आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति 10वें भाव में बैठे हैं, कर्क राशि में, जहां 4 नंबर लिखा है। ये चंद्रमा की राशि है और ये इनकी उच्च राशि भी है। तो बृहस्पति यहां बहुत अच्छी मजबूत पोजीशन में है, उच्च की स्थिति में बैठे हुए हैं। लेकिन 11 नवंबर को ये भी वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलेंगे। तो कितने ग्रह वक्री हो गए, बृहस्पति हुए, शनि हुए, उधर बुध हुए, इतने ग्रह जो है ये वक्री हैं, तो उल्टी चाल चल रहे हैं इस महीने में। तो बृहस्पति भी जो है वो 11 नवंबर से उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, लेकिन राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, रहेंगे अपनी इसी उच्च राशि में। बात आगे करते हैं केतु की। केतु की, अब यूं तो बृहस्पति ने भी एक अच्छा राजयोग बनाया हुआ है, यहाँ बहुत सुंदर राजयोग बनाया हुआ है, लेकिन 11 तारीख से ये वक्री हो जाएंगे। केतु की बात कर लेते हैं। केतु जो है अभी 11वें भाव में बैठे हुए हैं, जहां पर 5 नंबर लिखा है। ये सिंह राशि होती है, सिंह सूर्य देव की, और ये सूर्य जो है केतु के, केतु सूर्य के शत्रु हैं। तो हम कह सकते हैं कि केतु जो है अपनी शत्रु के घर में, शत्रु राशि में, 11th हाउस में, एकादश भाव में बने हुए हैं, जो कि महीने के अंत तक बने रहेंगे। ये है वो ग्रहों की स्थिति, जिनके आधार पर अब हम आपको बताने जा रहे हैं तुला लगन राशि के जातकों को कि आपके भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की अधिक संभावना है, या आप फेस कर सकते हैं। और उसके अंत में जाकर के आपको देंगे छोटे छोटे से कुछ सरल उपाय, ताकि आप उन्हें बहुत आसानी से करके अपने अशुभ ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम कर सकें या समाप्त कर सकें।
साथियों, सबसे पहले बात होगी आपके करियर की। देखिए, करियर तो आपका बिल्कुल ऊंचाइयों पे है, बुलंदियों पर है, और 11 तारीख तक तो ये इस महीने की नवंबर की बुलंदियों पे ही रहेगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति दशम भाव में उच्च अवस्था में बैठे हैं। हंस योग बनाया हुआ है, पंच महापुरुष योग। निश्चित रूप से आपकी अपने कार्य क्षेत्र में, जहाँ यानी कि प्रोफेशन कह लें या करियर कह लें, वर्क प्लेस कह लें, वहाँ पर बस आप ही आप हो और आपके सामने कोई नहीं है। आपका पूरा इन्फ्लुएंस रहेगा, पूरा आपका मान सम्मान रहेगा। लेकिन एक चीज़ और बता दें, 11 तारीख से जो भी आप काम, देखिए कई बार क्या होता है कि आदमी को जब मान सम्मान मिलता है या कुछ ऐसी अच्छी पोजीशन आती है तो उसको थोड़ा सा एरोगेंसी भी आ जाती है उसके अंदर, जो कि उसके अपने लिए ठीक नहीं है। वो उसको लेटर और सूनर उसके लिए हार्मफुल होती है। तो यहाँ पर सूर्य क्योंकि नीच अवस्था में भी है और वो भी लगन भाव में है तो कोई भी ऐसा कार्य जाने अनजाने आपसे ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिससे आपके मान सम्मान में कमी हो। और 11 नवंबर से मैंने जैसा कहा कि गुरु बृहस्पति जो है वो वक्री स्थिति में हो रहे हैं, उल्टी चाल चलने जा रहे हैं, तो फिर आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा चुनौतियां अधिक फेस करनी पड़ेंगी। रिजल्ट्स जो आएंगे उसके लिए अधिक स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, तभी कुछ रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन जो आप चाहेंगे वैसे रिजल्ट्स आना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रहेगा 11 नवंबर के बाद। बात आगे करते हैं धन की, कि धन की स्थिति कैसी रहेगी। मैंने आपको यही कहना है कि देखिए, धन के मामले में भी क्योंकि केतु बैठे हैं अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं, सूर्य नीच अवस्था में है, तो यहाँ पर माह के आरंभ से लेकर और माह के मध्य तक धन की स्थिति भी थोड़ा सा डाउन रहेगी। उसके बाद चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी, उसके बाद बेहतर होंगी, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। फिर या तो कह सकते हैं कि भाई इस पीरियड में 16 नवंबर तक जो धन आपको मिलना है उसमें कोई रुकावट आ जाए, बाधा आ जाए, रुक जाए, आपके हाथों तक ना पहुंचे। लेकिन 16 के बाद ऐसा नहीं है। बाकी जो महीने का पूरा हिस्सा है, माह मध्य से माह के अंत का बीच का, उसमें आपके फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव भी होगी। आपके एक तरीके से जो आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपना कुछ पैसा सेव करना चाहते हैं वो भी अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अब आगे बात करते हैं कि भाई सुख सुविधाओं को लेकर के कैसी स्थिति रहेगी। सुख सुविधाएं भी आप नॉर्मल जो होती हैं वो उनका आप लाभ लेते रहेंगे। अब आगे बात करते हैं कि भाई प्रेम संबंधों को लेकर के हालात कैसे रहेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि माह के आरंभ से माह के मध्य तक स्थितियां ऐसी रहेंगी कि खुद आप भी कंफ्यूज रह सकते हैं या आप थोड़ा सा टेंस रह सकते हैं अपने रिलेशनशिप में। लेकिन 16 नवंबर के बाद से माह के अंत तक ये रिलेशनशिप, अगर आप किसी के साथ हैं जुड़े हुए मित्रता में, मेल या फीमेल जो भी है, फिर वो आपको माह मध्य से अंत के बीच में काफ़ी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे के प्रति काफ़ी आप मजबूती रिलेशनशिप में महसूस करेंगे और ये चीज़ें आगे में अच्छी दिशा की ओर चलेंगी, मूव करेंगी। मतलब कुल मिलाकर रिलेशनशिप जो है वो बेहतर होगी माह के मध्य के उपरांत, अगर आपका कोई लव अफेयर है। बात करते हैं आगे वैवाहिक जीवन की। देखिए, वैवाहिक जीवन की बात यह है कि आपको अपने वैवाहिक जीवन में यूँ तो सुखों में तो पूरे महीने कमी नहीं है, लेकिन माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच में थोड़ा सा बीच बीच में स्पाउस के साथ कुछ कहा सुनी, हेटेड आर्गूमेंट्स, ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। हाथ की हाथ वो चीज़ें नॉर्मल भी होती रहेंगी। अगर अभी कुछ किसी बात को लेकर के आपसी वाद विवाद हो गया या कुछ कहा सुनी हुई, कुछ टाइम के बाद, थोड़ी टाइम के बाद चीज़ें आप लोग नॉर्मल भी हो जाएंगे। लेकिन भैया 16 नवंबर के बाद आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं, आपके प्यार भरपूर तरीके से आप करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से। हालांकि जो आपका स्पाउस है उसकी ओर से कुछ कमियां रह सकती हैं, लेकिन आप उन कमियों को भी नज़रअंदाज कर देंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं, क्योंकि ग्रह ऐसा संकेत दे रहे हैं, इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं कि 16 नवंबर से आप उनकी जो कमियां होंगी उनको भी नज़रअंदाज कर देंगे और सिर्फ उनके प्रति आपके मन में रोमांस रहेगा। तो ये चीज़ आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित हमने बताई। अब आगे बात करेंगे आपके पारिवारिक संबंधों की। जहाँ तक आपके पारिवारिक संबंधों का प्रश्न है साथियों, देखिए, जो आपके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी ओर से तो आपको भरपूर तरीके से जो उनका आशीर्वाद और प्यार मिलेगा वो तो बिल्कुल माह के अंत में जाकर के मिलेगा। माह के आरंभ से और माह के 26 नवंबर तक का जो समय होगा उसमें तो इतना तालमेल नहीं बैठेगा आपका अपने बुजुर्गों के साथ। और मैं अगर बात करूं फैमिली मेम्बर्स की,
तो फैमिली मेम्बर्स में भी कुछ ऐसी ही स्थिति दिखाई पड़ रही है और कि उनके साथ भी थोड़ा तालमेल में कमी रह सकती है। या फिर एक तो आपको अपना जो टंग है, वाणी, उसको नियंत्रित करना होगा, नियंत्रण में रखना होगा, बहुत जरूरी है। ये सारा काम बिगाड़ सकती है आपका, तो इस बात का ध्यान रखिए, घर के लोगों के साथ या बाहर के लोगों के साथ। तो अपनी टंग पर कंट्रोल रखिएगा। और दूसरा, अगर चाहते हैं कि पारिवारिक संबंध अच्छे हों, बेहतर हों, बाकी जहाँ रहा सवाल बुजुर्गों का, तो उनके साथ तो मैंने कहा कि 26 नवंबर के बाद तालमेल अच्छा बनेगा। बात कर लेते हैं शिक्षा की। देखिए भाई, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो महीना है, चाहे नॉर्मल एजुकेशन वाले बच्चे हैं, चाहे वो हायर स्टडीज़ करने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई से संबंधित दिक्कतें भी हैं, पढ़ाई में कमी भी है, रिजल्ट्स में भी कमी है, पूरे इस बात के संकेत हैं। अब ये आप पर डिपेंड करेगा कि हमारे बताए हुए उपाय करने के साथ साथ आप अपने परिश्रम करें, अपनी पढ़ाई को लेकर फोकस करें, अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स बेहतर हों। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, 23 एक तरीके से माह के अंत में ही जाकर के, अगर मैं कहूँ 29 तारीख से जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल महीने के अंत में जाकर के कुछ स्टार्टिंग उनके लिए अच्छा होगा पढ़ाई को लेके। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन वाले हैं भाई, आपको तो बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा। साथ में उपाय करेंगे तो अच्छा सपोर्ट मिलेगा घरों का। अब आगे बात कर लेते हैं संतान के द्वारा। संतान के द्वारा भी माता पिता को संतुष्टि नहीं होगी, उनके कार्य के ढंग करने के तौर तरीकों से या जो रिजल्ट्स उनके द्वारा प्राप्त होंगे, माता पिता को कहीं ना कहीं चिंतित रहेंगे अपनी संतान को लेके। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य में भी कुछ ना कुछ कमी बनी रहेगी, लेकिन बनी तो रहेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो कोई आपके लिए कोई बहुत टेंशन वाला काम हो, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य जैसे ऊपर नीचे होता है, ऐसा होता हो रहेगा, लेकिन उसको आप केयर करेंगे, क्योर करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक भी हो जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। नॉर्मल स्वास्थ्य में गिनती होती है, ऐसे स्वास्थ्य को कहा जाता है। अब साथियों, आते हैं हम उपायों पर कि उपाय कौन से दिए जाएं आपको। सबसे पहला उपाय तो आपके लिए बनता है सूर्य देव, क्योंकि नीच अवस्था में है और शुरू के 16 दिन वो रहेंगे, तो सूर्य देव को जल दे करके और फिर आप इस मंत्र का जाप करें। तांबे के पात्र से जल दें प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत। और अगर आप मंत्र कर सकते हैं तो ओम घृणी सूर्याय नमः, और नहीं कर सकते हैं तो सूर्य चालीसा का पाठ करें और सूर्य देव की आरती करें। एक तो ये कर लें नियमित रूप से, कम 16 तारीख तक तो जरूर करें। और नियमित रूप से अपने माथे पर लाल चंदन लगाएं और गुड़ खाकर घर से निकलें, गुड़ खा के घर से निकलें और लाल चंदन लगाएं। ये छोटे छोटे से सरल उपाय हैं, इनको करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा आपके सामने। और प्रिय साथियों, अगर आप हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हों या जो भी हैं, अगर आप बुधवार के दिन गणपति जी के मंदिर में जाकर के गणपति जी को मोदक चढ़ाएं पान के पत्ते पे रख के, सिर्फ बुधवार के दिन, तो ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर रहेगा जो हायर स्टडीज कर रहे हैं। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं अगर उनकी बात करूं कि उनको क्या करना चाहिए, माँ सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए। और साथ में दूसरा उपाय क्या करें, दूसरा उपाय ये करें कि शनिवार के दिन अगर आप जा सकते हैं तो शनि मंदिर में जा करके वहाँ पर आप शनि चालीसा का पाठ करें, शनिदेव के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये आप इतना कर लें। और जो महिलाएं हैं या फीमेल्स हैं, वो पीपल के वृक्ष के नीचे जा करके सरसों के तेल का दीपक जला करके 3 या 7 बार परिक्रमा कर लें। बस ये उपाय आप करें जो नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं। माँ सरस्वती की पूजा और शनिवार के दिन ये, तो आपके लिए सभी प्रकार के, मैंने सभी लोगों के लिए अलग अलग उपाय बताए हैं, वो अपने अपने हिसाब से करेंगे जिन जैसे जैसे हमने बताया है, तो आपको अच्छे परिणाम सामने आएंगे। तो साथियों, ये थी जानकारी तुला लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका लिब्रा असेंडेंट है, उनके मासिक राशिफल की, मंथली राशिफल की, जो कि नवंबर 2025 का है। अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वो सभी एक एक करके आप तक पहुंच सकें और उनका भी आप लाभ ले सकें, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, तो फिर आप बेल आइकन
जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।